अंडा पराने का अंडा बेच पा रहे, हम लोग को मजबूरी है ना। वो अंडा तो बिक्री है 10 गो, 500 पूंजी लगेगा, बिकेगा 100 टका, कौन से पूर्ति होगा मेंटलस। हम लोग को बहुत बड़का परेशानी है, लेकिन कहीं कोई सुनवा नहीं है। रोजगार नहीं, रोजगार कौन नहीं है, बच्चा को पढ़ा नहीं खा के घर में बैठा के रखिए। देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहा था 2022 तक का अगस्त तक महीने में सभी को घर की चाबी मिल जाएगी। आपको घर कौन चाबी मिला, किसको कहता है चाबी से क्या होगा, अनाज से क्या अनाज ही शादी हो जाएगा। वही की जो विधायक है कविता पासवान वो नहीं देखती ये दिक्कत है। उसको तो वोट भी दिए, उसका प्रचार में कविता पासवान। हम लोग के क्षेत्र में तो कुछ काम किए नहीं है जो बताए। आपके विधायक क्या करते सदन में, आपके विधायक समस्या नहीं बताती हैं कि ये समस्या है हमारे विधानसभा में, ये विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है। हमारे विधायक जो है विधानसभा में सवाल ही नहीं उठाते हैं। भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अगर एक भी कॉलेज रहता तो अच्छा रहता, कम से कम वहाँ पे। आपसे यही पूछेंगे काम कैसा हो रहा है। ये सरकार बेकार है, काम का लगाइए उससे। बेकार सरकार है, वो बेकार सरकार है। कुमार जी काम नहीं किए, नया काम किया, मट्टी में मिला दिया सबको। बिहार को मिट्टी मिला दिया। हाँ, बिहार में मट्टी में मिला दिया साहब। ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार ने मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। हाँ क्या किया, दो हम छोड़िए वो सब माथा खराब छोड़िए। बोलिए बोलिए। हाँ, मिट्टी में मिला दिया, किसान का जो है कुछ फायदे नहीं हो रहा है। आप किसान हैं? हाँ। अब बताइए, किसान यहाँ पे सबने शिकायत की है कि मक्के के बीज जब हम लोग बोए, मक्का जब हुआ वो सड़ गया है, लोगों को नुकसान हुआ है। आप बताइए, आप किसान हैं, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? सड़ गया तो वो अल्लाह सड़ा दिया। हाँ, बिया जब बेचता है ना तो उसको 3500 टका पॉकेट बेचता है 3 किलो का, और उपजाता है किसान 1700 टका आपको खाद लेता है बोरा, उपजाता आता है तो 1500 टका कुंटल बेचता है। कहाँ से किसान जो है 3500 रुपये का एक पैकेट आप लोग 3 किलो का लेते हैं और क्विंटल 1500 रुपये में बेचते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तब कहिए मट्टी में मिल गया ना, तब चलिए उधर लगाइए। अच्छा, ये और कोई बात है? ना और कोई बात नहीं, चलो दिक्कत नहीं है। आइए और लोग बोलिए। सबसे पहले आप बताइए क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूं और मेरे गांव में एक भी मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, ना ही पढ़ाई के लिए कोई भी अच्छा सा कॉलेज है जिसके लिए हम अपना गांव में ही रह के पढ़ाई कर सकें। और जैसे है कोढ़ा में भी है, तो वहां पर भी शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है। और शिक्षा के लिए तो छोड़िए, वहाँ पे जाते भी है तो वहाँ पे मतलब सही से ढंग से पढ़ाई नहीं होता है। कॉलेज पढ़ते हैं आप? अभी हम BA कर रहे हैं। किस कॉलेज से? किस कॉलेज से? यहाँ पे कॉलेज अगल बगल में है नहीं, तो हम तो वैशाली से करते हैं, इसीलिए। वैशाली? पटना वैशाली? पटना वैशाली, हाँ, तो वहीं से करते हैं यहाँ। कोढ़ा और आप अपना बिहार छोड़ करके, हालांकि बिहार में ही है लेकिन आप वहाँ जाते हैं दूसरे जिले में? हाँ, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा भी अच्छी तरीक़ा से दिया जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी शिक्षा का अच्छा से स्रोत नहीं मिलता है। अच्छा, आप युवा हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं? नहीं, इस बार तो 4th सेमेस्टर में गए हैं। 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर में। हाँ। चलिए, इस बच्चे के लिए भी ताली बजनी चाहिए, इन्होंने कॉलेज को लेकर मुद्दा उठाया है, बजाइए ताली कम से कम बच्चों के लिए। हमारे गाँव में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अगर एक भी कॉलेज रहता तो अच्छा रहता, कम से कम वहाँ पे मेरी बहन सब पढ़ती है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए उसको पूर्णिया जाना पड़ता है। कटिहार जिला में एक भी मतलब मेडिकल कॉलेज, मेडिकल करने के लिए NM GNM जैसे कोर्स होता है, उसके लिए पूर्णिया जाना होता है, नहीं तो पटना, उसके बीच में कहीं पे भी नहीं है। बिहार मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। वहाँ पे यहाँ पे एक ही कॉलेज है और सीट फुल हो जाता है, पर्याप्त सीट ही नहीं होता है, तो यहाँ पे सीट होता है तो वो पटना में नाम आ जाता है, तो वहाँ पे जाना संभव नहीं है सबके लिए। अब जिसका आर्थिक स्थिति खराब है वो कैसे वहाँ पे पढ़ेगा, यही बात है। तो इसीलिए आपने शिक्षा के बारे में जानकारी दी कि यहाँ पर कोढ़ा में या कटिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, और क्या क्या होना चाहिए एक बताइए, 10 नाम बताइए। कॉलेज भी होना, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जैसे कटिहार में है वैसे ही कोढ़ा में भी एक होना चाहिए। वो सब होगा तो हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग होता है या फिर ITI करना होता है तो कटिहार ही जाते हैं, उसके अलावा इधर कहीं आसपास में कोई उपाय नहीं है। अच्छा, हाजीपुर में जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT कॉलेज है, वो कैसा है? वो भी बढ़िया है, लेकिन उतना भी ढंग का नहीं है यहीं, और उसके अच्छा ढंग से एक होना चाहिए जो है नहीं हम लोग के क्षेत्र में। यही सब है, दिक्कत है। थोड़ा शिक्षा विभाग में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। हाँ। और विधायक जी ने कैसा काम किया? हम लोग के क्षेत्र में तो कुछ काम किए नहीं है जो बताए, कुछ करेंगे तब ना बताएंगे। हम लोग के गांव में तो कुछ नहीं हुआ है। मेरे गांव में तो हमारे गांव के मुखिया जी भी कुछ नहीं करते हैं, मेरे सड़क भी नहीं बना है मेरे गांव में अभी तक।
पूरा मतलब बारिश, अभी बारिश का मौसम है, पानी होता है, पूरा रास्ता में पानी पानी कीचड़ रहता है, लेकिन वैसे ही है, कुछ अभी तक सुधार नहीं हुआ है। और उधर रास्ते में आगे कलवट उलवट भी आता है, वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है, पानी पूरा भर जाता है तो जाने आने में भी दिक्कत होता है। अच्छा, जैसे स्टूडेंट जो है वो यहाँ कटिहार से, कोढ़ा से उठ करके पटना के साइड जाते हैं पढ़ने के लिए, कोढ़ा में फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी सही से नहीं है, तो अब ये बताएं कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जाते हैं, उनके लिए फैक्ट्री है यहाँ पर? नहीं, फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री तो छोड़िए, जिसका जो मजदूर है ना, उनका बेटा बेटी पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो क्या करेंगे, उनको जैसे उनको पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वो लोग भी, उनका बेटा बेटी भी चले जाता है बाहर काम करने। तो यहाँ पे भी फैक्ट्री भी नहीं है। जैसे कोई चाहेगा कि हाँ अभी 20 साल हो गया उसका, तो कोई फैक्ट्री में काम करके पढ़ भी ले, तो वो भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, वो भी नहीं। तो आप ये बताएं कि कोढ़ा विधानसभा बहुत पीछे है? हाँ, बहुत पीछे है, हद तक पीछे है, हद तक क्या पूरा ही पीछे है। हाँ, तो विकास होना चाहिए यहाँ, बहुत विकास होना चाहिए यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। प्रियांशु कुमार जी। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, पढ़े लिखे हैं, अच्छी समझदारी की आपने बात की। आइए, ये कौन है? आओ आप भी बोलो, दोस्त है, इधर आ जाओ, आओ, बोलना चाहिए। देखो कितना बड़ा मुद्दा इसने उठाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन, क्या परेशानी? आप स्टूडेंट हैं जी। आपकी नज़र से आपकी विधानसभा में कैसा विकास हुआ है? विकास तो फिलहाल ठीक ठाक ही चल रहा है। क्या विकास हुआ, जरा बताएं। विकास हुआ, सड़क बना और नाला का भी कार्य चल रहा है। कितने फैक्ट्री, नाला बना देने से बहुत विकास नहीं होता है, फैक्ट्री कितनी है, लोगों को रोजगार कैसे मिल पा रहा है, बच्चों को एजुकेशन क्या मिल पा रहा है, ये बताइए। देखिए, बिहार तो पहले पिछड़ा था, जब से नीतीश कुमार आया हुआ है तो बहुत बदलाव हुआ है। आपको तो पता है कि नीतीश कुमार को एक खंडहर मिला था, जब से नीतीश कुमार आया तो बिहार में बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ, 10 नाम बताइए फटाफट से। आपके पूरे विधानसभा के अंदर कितने कॉलेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, हमारे मतलब विधानसभा के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी देख लीजिए आप, हाजीपुर में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, जब से बीजेपी की सरकार आई तो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, और भी बहुत सारा कॉलेज है। कुछ नहीं कहेंगे, जैसे यहाँ हम लोग के गांव का जो विधायक सब है ना, वही लोग काम नहीं करते हैं, सरकार तो अपना हद तक काम करते हैं। हाँ, और सरकार तो बोले ना बहुत हद तक अपना प्रयास मतलब कर चुकी है विकास के दायरे पर, और उनके जो कुछ अधिकारीगण हैं वही सही से करप्ट है। यहाँ के अधिकारी लोग भी सही से काम करें तो विकास बहुत अच्छे से होगा। और नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं। आगामी आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहेंगे, ताकि और बिहार की तरक्की हो सके। तो आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार हो मुख्यमंत्री फिर से? जी जी, एकदम। तो आपके विधायक क्या करते हैं सदन में? आपके विधायक समस्या नहीं बताती हैं कि ये समस्या है हमारे विधानसभा में, ये विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है? हमारे विधायक जो है विधानसभा में सवाल ही नहीं उठाते हैं। हम लोग इंटरव्यू में देखते हैं तो हमारे विधायक कुछ सवाल ही नहीं उठाते हैं। जैसे कि पप्पू यादव सवाल करते हैं, हम लोग देखते हैं विधानसभा में, स्टूडेंट के लिए भी लड़ते हैं, और जैसे पटना एयरपोर्ट का आपने देखा कि उसमें भी बोले, वैसे हमारे विधायक भवन में बोलते ही नहीं हैं, विधानसभा में बोले, यहाँ की समस्याओं को बतावे तब तो यहाँ मतलब फंड होगा, तभी तो फंडिंग होगी जब बोले। आइए आइए, इधर आइए, धूप कम हो जा रही है उधर से, इधर पास आइए। अब आइए, इधर आ जाइए दादा, इधर आ जाओ आप भी। क्या नाम है? राजेश भगत। राजेश जी, आपके विधायक ने कैसा काम किया? आ जाओ आ जाओ। विधायक क्या काम करेगा? बोला, हम लोग बोला नीतीश को कि हम लोग को परेशानी हो रहा है, जमीन जगह नहीं है, आप लोग को कुछ समाधान कीजिए, जहाँ जमीन है खाली जमीन उसको दिलवाइए, ठीक है, और उसका बर्बाद बढ़िया से कीजिए। नरेंद्र मोदी बोला कि ठीक है, तो ये काम आपको हो जाएगा, ठीक है ना। और खाने पीने के लिए राशन में कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना, सब चीज़ ओके है, हर चीज़ मिलता है। बस इतने बोलने के लिए चाहते थे, इतना ही बोलना चाहते थे आप। आइए, महिलाओं को नल जल का पानी आता है आप लोगों के घर में? आइए, आप भी आइए, आइए, जो समस्या वही बोलना है, आइए, जो समस्या वही बोलना है। आइए भाई, आइए, आपके विधायक बोलेंगे ना, वही जानने के लिए। कोई नौकरी नहीं मिलता है, कौन समस्या हल होता है? लड़की को इंटर करा के बैठा के रखे, काम धंधा कोनो नहीं मिलता है, कोई काम धंधा नहीं है।
कोई काम धंधा कोई अथी कोई काम दे दे, कोई चाहे फैक्ट्री उठकी दे दे, हम लोग बाल बच्चा करेगा, पढ़ लिख के करेगा, अपना तो जीवन बिताएगा। कम टका तो हो जाएगा शादी ब्याह करने के लिए। हम लोग अच्छा शादी करने खोजते हैं, 5 लाख खोजता है, 5 लाख आदमी के नहीं होगा तो शादी ब्याह नहीं होगा। है आखिर कौन तो देगा सरकार ना, है सरकार टका नहीं दे, कौन तो आदमी को दे सकता है। लड़की लड़का रहे कौन खोजने के लिए व्याकुल रहते। हम लोग अखनी घर से निकलने वाला नहीं तो पापड़ बेच रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मजबूरी है ना। लेकिन सरकार कौन चीज कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर सरकार विधायक द्वारा कोई फैक्ट्री नहीं लगाया है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। देखिए फैक्ट्री रहेगा तो कौन तो करेगा। लोग 10,000 नहीं 50,000 महीनों को 10,000 टका तो अपना बच्चा सब कमाएगा तो अपना पेट पर तो रहेगा खड़ा। लेकिन आप लोग वोट करते, जो विधायक होते हैं, सांसद होते, मंत्री जी होते, मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते, अच्छा खासा पैसा कमाते, आपके बच्चे क्यों नहीं कमा पाते? कहाँ से उतना पढ़ पाएगा, तब तो उतना पढ़ने का रहेगा कैपेसिटी तभी ना पढ़ पाएगा। पढ़ने का कैपेसिटी है, जितना डरेगा उतने ना पढ़ेगा ना। आमदनी है 10 टका, खर्चा है 50 टका, कहाँ से आएगा। महंगाई है, महंगाई हर चीज़ का महंगाई है। चावल किनिए तो 50 टका, आम चावल किनिए तो 50 टका, हर तेल कीजिए 170 टका किलो, कौन सी आदमी खाएगा। लोग को आखिर खाने तो खाएगा। कपड़ा आप एगो बच्चा के लीजिए तो 500 टका, हर चीज़ महंगाई। लेकिन रोजगार नहीं, रोजगार कौन नहीं है। बच्चा को पढ़ा लिखा के घर में बैठा के रखिए, बच्चा को पढ़ा लिखा घर में बैठा के रखिए। कौन काम कर रहा है सरकार को करना चाहिए ना। गांव देखना चाहिए कौन गरीब मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है। जिसको है उसी को देता है, जिसको नहीं है कुछ नहीं देता है। हम लोग को गली रहने का नहीं है, किसी तरफ दिया है भाई लोग तो है, लेकिन पता चलता है एक ठोनो पूनी लगता है निकलने में समस्या। देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था 2022 तक का अगस्त तक महीने में सभी को घर की चाबी मिल जाएगी। आपको घर कौन चाबी मिला, किसको कहता है चाबी किसको कहता है। हम लोग तो जोन भी नहीं करते चाबी। मुख्यमंत्री भी तो बोले थे नीतीश कुमार की घर देंगे, जमीन देंगे जिसको जमीन नहीं है। दिया कहता 12 जात हैं, वार्ड नंबर को, मुखिया को, सरपंच को बोलेंगे ना तो कहेगा 12 जात है। 12 जात क्या करता है, कटहल की भीख मांगता है। हाँ उसको चाहिए, बड़ो जात का पेट नहीं है, बड़ो जात का कुछ नहीं है। हम लोग बड़े जात में फेंका जाते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो बड़े जात में फेंका जाते हैं। जाति के नाम में फेंक देता है। हाँ बड़का जात है, बड़का जात है तो पैसा भी तो चाहिए खाने के लिए। नहीं पैसा नहीं। 2-3 साल से मेरा इंटरमीडिएट किया हुआ बेटी बैठल है, आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। हम कौन तो चाहिए, कौन चाहिए। फैक्ट्री होनी ये टका का सरकार को सुविधा, लेकिन कौन दीजिए आप। कम अपना बच्चा कमा के अपना पैर पे खड़ा हो सकता है। कहीं 5 लाख देने का उम्र में तो अपना दे सकता है। अपना टका कमा के खुद तिलक दे के शादी हो सकता है। अब वो अनाज से क्या होगा, अनाज से क्या, अनाज ही शादी हो जाएगा। वही 4 किलो जो राशन मिलता है उससे पेट भरता शादी हो जाता है। अनाज किसी को लड़का रख दे देंगे कि हमको इतना मिलता है तो लड़का वाला शादी कर लेगा, तो उसको पैर पे आप कौन तो सरकार नहीं देगा। सरकार देगा तब ये लड़की सब अपनों काबू में रहेगा, अपनों पैर पे रहेगा। गार्जियन क्या करेगा, गार्जियन को उतना आमदनी कमाएगा 300, खर्चा है 600 का, कौन से पुराएगा। तो यानी अब महिलाओं के लिए सरकार को चाहिए सिलाई सेंटर खोल दे, मजदूर के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए फैक्ट्री खोल दे। सब महिला जाएगा, लड़की लोग जाएगा, सब लड़की मिलकर कमाए। 10 आदमी है, 10 को कमा के दिक्कत है नहीं ना, लेकिन 10 आदमी कमाने वाला नहीं है, कमाने वाला एक है, खर्चा है 10 को कैसे पूराएगा। तो आपकी जो विधायक है कविता पासवान, वो नहीं देखती ये दिक्कत है। उसको तो हम वोट भी दिए, उसका प्रचार में कविता पासवान गए थे, उसका प्रचार में भी हम गए थे। इलेक्शन जो लड़ता था उसके प्रचार में हम गए थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया। आप क्या बोले। चलिए, महिलाओं को कितनी परेशानी, महंगाई है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, जिसकी वजह से महिला लगातार परेशान नजर आ रही हैं। 6 बेटियां पढ़ी लिखी है, घर में बैठी हुई है, शादी ब्याह भी करना है, उसके लिए पैसे नहीं है। छोटा सा होटल चला रही है, ढाबा चलाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में भी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि कविता पासवान जो मौजूदा विधायक है उनके साथ इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा, कविता पासवान के पीछे प्रचार भी किए हैं, उसके पीछे भी गए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। हाँ दिए, तक नहीं बोला सब चीज होगा, तक बाद वो कहाँ है हम कहाँ है कहीं को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। चलिए, इस बार चुनाव में क्या होगा हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग खुद मर रहे हैं तो हम क्या बताएंगे चुनाव क्या होगा। हम लोग खोजेगा तभी ना हम लोग जानेंगे।
चुनावी दंगल शो के दौरान मैं बार बार चुनावी दंगल में यही शो के दौरान उठाती हूँ मुद्दा कि सीमांचल पिछड़ा आखिर क्यों है। यहाँ फैक्ट्री नहीं, कल कारखाने नहीं, मजदूर जो है वो अड्डा बन चुका है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। लड़की लोग देखिए अंडा पढ़ाने का अंडा बेच पा रहे, हम लोग को मजबूरी है ना। वो अंडा तो बिक रही है 10 गो, 500 पूंजी लगेगा, बिकेगा 100 टका, कहूँ से पूर्ति होगा मेंटलस। हम लोग को बहुत बड़का परेशानी है, लेकिन कहीं कोई सुनवा नहीं। बताइए, बहुत परेशानी है, महिला को आंसू आए। परेशान मत हो आप लोग, परेशान मत हो। वाकई शर्म की बात है कि जो माँ बहुत ही परेशानी से अपने पेट काट कर, रोटी काट कर घर परिवार चला रही हैं, एक छोटा सा ढाबा खोल करके इन्होंने परेशानी को देख करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, और वो बेटियां जो है वो अंडे बेच रही हैं। सोचने वाली बात है, हर माँ के आंख में आंसू ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा परेशान है। गरीबी का वो आलम है जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए न्यूज़बिन की टीम चुनावी दंगल शो के दौरान बार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर सीमांचल में गरीबी क्यों है, सीमांचल में मुफलिसी क्यों है, सीमांचल में परेशानी क्यों है। सीमांचल की जनता अगर यहाँ वोट करती है तो वोट के बदले इनको नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर यहाँ की जनता, यहाँ के मजदूर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अलग अलग राज्यों में पलायन क्यों करता है, यह सवाल मैं बार बार उठा रही हूँ। सुविधाओं से एकदम दूर इन लोगों को क्यों रखा जाता है, और यही सवाल जानने के लिए मैं सबके बीच पहुँचती हूँ ताकि उनकी परेशानी को आप तक पहुँचाऊँ। न्यूज़बिन के जरिए लोग जागरूक हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें विधायक हो या सांसद हो, सबके तक ये खबरें पहुंच रही हैं। क्या बताएंगे आप लोग, क्या काम करते हैं?